महिलाओं ने सीखे डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के गुर। डिजिटल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम झांसी। दिनांक 7 अगस्त 2024 को पंचवटी झांसी में प्रशिक्षक राजेश गोस्वामी ने महिलाओं को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को अच्छा करने की समझ को बढ़ाने के साथ साथ बचत का महत्व, निवेश के विभिन्न माध्यम, आर्थिक नियोजन, लोन, बीमा के लाभ, डिजिटल लेन देन, बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन ठगी और बचाव के बारे में जागरूक करना है। क्या परिचय है आपको? किस संस्था से आप जुड़ी हुई हैं? जी सर, मैं स्वर्णा कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। 2 साल जुड़े हो गए हैं मेरे को। मेरे यहाँ कम से कम 50 लोगों 60 लोगों की मीटिंग लगती है और अच्छा सेंटर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सब बचत के उसमें सर ने समझाया था आकर कि थोड़ा सा बचत करेंगे तो उससे आगे अपन आगे कुछ भी बन सकते हैं। जैसे गोल्ड ले सकते हैं तो गोल्ड अपने आगे कभी भी काम आ सकता है। बचत में बैंक में खाता खुलवा के एक सेविंग अकाउंट करवा सकते हैं, उसमें आ सकता है। अपन 4 पैसे कमाएंगे उसमें भी अपन को बचत होगी। जो अपन जैसे साड़ी कपड़ा कुछ खरीदते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं है। सर ने बोला कि गोल्ड जैसे अपन खरीदेंगे तो गोल्ड अपन को कभी भी काम आ सकता किस प्रकार की ट्रेनिंग आपने दी है? है। जी मेरे को सर ने दी है ट्रेनिंग यही बचत के बारे में कि क्या बचत। कहना रहेगा और महिलाओं को जो इसमें नहीं जुड़ी हुई है? जी हाँ, सबको यही बोला था मैंने जो नहीं आ पाई थी कि बचत करना चाहिए, कम से कम में उसको अपन को घर चलाना चाहिए। 4 पैसे बचाएंगे तो कम मुसीबत में घर में काम हो जाए। बैंक में भी डालना जरूरी है, उससे अपन का ब्याज बढ़ेगा। ब्याज पे ब्याज जो मूल रकम होगी वो तो होगी, वो आगे बढ़ेगा, वो ब्याज अलग मिलेगा अपन को। और आपके कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? किस प्रकार का कार्यक्रम है? बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम में जो आर्थिक एवं डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम है वो इसके द्वारा हम जो महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। और इस आर्थिक एवं डिजिटल साक्षरता में हम लोग महिलाओं को जो मूल बातें हैं, आय, बचत और खर्चा, और अपनी बचत को कैसे बढ़ाएं और बचत को किए हुए पैसे को हम कैसे वृद्धि करें, उसको कैसे बढ़ाएं कि हम खुद से तो कमाते हैं, वो डायरेक्ट इनकम होती है, और पैसे से भी हम कैसे पैसे को कमा सकते हैं बैंक में रख के या उसको निवेश कर कर। तो हम निवेश के बारे में भी इसमें बताते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है। और देखिएगा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, जो सरकारी योजनाएं हैं, हमें जो है उनको वाकिफ करते हैं उस चीज की ये योजनाएं चल रही हैं, वो उस योजनाओं को लें और उनका लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार एक प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को या जो भारतीय हैं उनको इसका फायदा मिले। तो योजनाएं में इंश्योरेंस की स्पेशली जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना है, इसके अलावा अटल पेंशन योजना है, सुकन्या योजना है। तो बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं को हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा हम लोग उनको लोन के बारे में भी बताते हैं और लोन को कैसे अच्छे से मैनेज करें इसके बारे में। और आज का जो वर्ल्ड है, अगर देखो तो सब लोग डिजिटाइज हो रहे हैं, तो सब स्मार्टफोन चलाते हैं। तो उस डिजिटाइज होने में कि ये ट्रांजेक्शन जो अगर कोई आज भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो अपनी पासबुक लेके गांव से शहर जा रहा है और वो एंट्री करा रहा है, तो सोचो अगर कोई मजदूर व्यक्ति अपनी मजदूरी छोड़ता है, मजदूरी छोड़कर वो शहर जा रहा है और शहर जाके वो एंट्री कराता है, तो 500 का तो उसकी मजदूरी का नुकसान होता है। तो इसलिए अब जबकि एक मिस कॉल पे ही वो अपना बैलेंस जान सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरह की चीजें कि कितना इंपॉर्टेंस है कि उसको पता होना चाहिए कि एक मिस कॉल करके वो बैलेंस जान सकता है, नंबर रजिस्टर करके। तो अपने पैसों का लेन देन डिजिटल तरीके से कैसे करें और सेफ और सिक्योर ट्रांजेक्शन कैसे करें, इसके बारे में भी उसमें जानकारी देते हैं। इसके अलावा आप अपने रिटायरमेंट का प्लान और फाइनेंशियल नियोजन यानी कि आप आर्थिक नियोजन बनाना। क्या होता है कि लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसको इस तरह से डिवाइड नहीं कर पाते कि कितना प्रतिशत उसमें सेव करना है, कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट कर देना है। तो आर्थिक साक्षरता हमें वो थंब रूल बताती है कि आप जैसे जो कमाते हैं उसका 10% तो सेव करें ही। और तरीका जो भी आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। तो तरीके होते हैं, जैसे एक लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो भी नहीं बचा पाता और 20,000 कमा रहा है वो भी नहीं बचा पाता। लेकिन आर्थिक साक्षरता जो सिखाती है, चाहे वो किसी कुछ भी इनकम हो, लेकिन वो कुछ परसेंटेज उसका बचा पाए, जैसे 10% उसको इनकम का बचाना चाहिए हर महीने। तो इसी तरह से आर्थिक साक्षरता से हम अवेयर कराते हैं जिससे उनके बेटर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कर पाए, क्योंकि पैसों का लेन देन अच्छे से कर पाए और अच्छे से पैसों का प्रबंधन करना वो उसमें सीखें। इसके अलावा इंश्योरेंस की अहमियत को जाने और इसके अलावा लोन और जो गवर्नमेंट स्कीम है सबके बारे में जाने। ये प्रोग्राम जो है अभी हम जो कर रहे हैं वो एनआईटी फाउंडेशन और स्पंदना स्फूर्ति
आपस में मिलकर इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड बाई स्पंदना स्फूर्ति है और एनआईटी फाउंडेशन इसको कर रहा है, जो अलग अलग राज्यों में प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे झांसी में भी इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। इसके अलावा एनआईटी फाउंडेशन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पे नेशनल लेवल पर अलग अलग राज्यों में रन कर रहा है और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं इसमें फोकस है, हम अलग अलग वर्ग के लोगों को इसमें इसको आर्थिक रूप से साक्षर बना रहे हैं इस प्रोग्राम पे।